Ganik Hambasa. My name is Pamela and welcome back to my channel Every Corner of World. चलिए आज हम आपको ले चलते हैं जैसलमेर की वैसे सड़कों पे जहाँ पर आपको मिलेंगे ऑथेंटिक राजस्थानी जैसलमेरी जोधपुरी फूड, थ्राइविंग, कलरफुल, वाइब्रेंट शॉप्स. So let's explore Jaisalmer with Pamela, Every Corner of World. Being a foodie, our journey started with sandwich and cold coffee, or we experienced one of the tiniest aeroplane of SpiceJet जिसके सहारे हम 2.5 आवर्स में जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंच चुके थे. दिल्ली से जैसलमेर का डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगा. जैसलमेर एयरपोर्ट काफ़ी दूर है सिटी से. इट took us almost 45 minutes to reach जैसलमेर सिटी. We prefer to stay nearby fort, so that's why हमने पहले से ही गोरख हवेली में बुकिंग कर चुके थे. गोरख हवेली का ये था हमारी रूम व्यू. दो हमारी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था बिकॉज़ हवेली का जो सर्विस था वो बहुत ख़ास नहीं था. तो वी वर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद दिस प्रॉपर्टी. बट रूम व्यू वॉज क्वाइट गुड एंड सबसे बड़ा जो एडवांटेज था ये फोर्ट से जस्ट ओनली वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट्स. तो होटल से पहुंचने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा नियर बाई प्लेसेस एक्सप्लोर करते हैं. वाइल वॉकिंग वी फाउंड दिस क्यूट कैफ़े कॉल्ड कैफ़े प्लस विच इज़ कम्प्लीटली वेजिटेरियन कैफ़े दो, बट इसका एनवायरनमेंट और इसका जो एम्बियंस एंड डेकोर था वो बहुत ही फैबुलस था. I really loved the ambience and the decoration part. You can see this. आपको यहाँ से डायरेक्टली फोर्ट व्यू दिख जाएगा इसका टेरेस से. We ordered fried rice and Manchurian. The food was तो not that यहाँ पर good. कैफे प्लस में मुझे मिला ऋतिक हेलो जिनको घूमने का बहुत शौक है. कहाँ घूमने जाना चाहते हो आप? मैं मैडम मनाली कलकत्ता हर जगह. तो विश ऋतिक ऑल द बेस्ट. और ये है शमा देवी मेरी साथ और हमने कैफ़े प्लस में खाना खा ली. बहुत अच्छा कैफ़े, बहुत क्यूट कैफ़े है. यू गाइस शुड डेफिनेटली विजिट. और बाय ऋतिक. खाना खाने के बाद हमने निकल पड़े एक्सपीरियंस करने के लिए वन ऑफ द वर्ल्ड्स लास्ट रिमेनिंग लिविंग फोर्ट्स विच इज़ कॉल्ड जैसलमेर फोर्ट. जैसलमेर फोर्ट यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर में आते हैं विच कंटेन्स थ्राइविंग शॉप्स, हाउसेज, इटरीज विद इन इट्स वॉल. एंड इस फोर्ट की ये खासियत है कि इसके अंदर 4 गेट्स है. तो फोर्ट के अंदर पहुंचते ही हमने एक्सपीरियंस किया कंप्लीट सिटी व्यू. एंड येस, आफ्टर दैट वी मेट विथ अमित, आवर गाइड. उनका नाम महारावल जैसलदेव सिंह भाटी था. उन्होंने 12 जुलाई 1156 में जैसलमेर का निर्माण कराया था. जब उन्होंने ये किला बनाया तो किला एक जो है पहाड़ी के ऊपर बनाया. पहाड़ी को मेरू बोलते थे, तो जैसल राजा हो गया, मेरू पहाड़ी हो गई. इसी से जैसलमेर नाम पड़ा. अभी अब जो जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इसको हम दशहरा चौक बोलते हैं. दशहरा चौक इसलिए बोलते हैं, राजस्थान के अंदर अभी भी 2 फेस्टिवल ऐसे हैं जहाँ पे लोग अभी भी रॉयल फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं. पहला जो है दशहरा, जो कि अक्टूबर के महीने में आता है, दिवाली से 20 दिन पहले. दूसरा फेस्टिवल आता है गंगोर फेस्टिवल. तो क्या है, राजाओं का जो अपार्टमेंट वो अलग था. और यहाँ पे आप देखो पूरे जो ओपन और खुली बालकनियाँ हैं, और रानियों का आप देखोगे ऐसे फ्लैट स्क्रीन दिए और छोटे होल दिए गए. अमित ने हमें जैसलमेर फोर्ट के अंदर में रूम कैसे होते हैं वो दिखाए. ये एक होटल बन चुका है, बट वी एक्सपीरियंस्ड कि हाउ इट लुक्स लाइक द रूम इनसाइड द फोर्ट विच इज़ ट्रिमेंडसली गुड. आप देख पा रहे हैं यहाँ का गेट भी कितने सुंदर है. एंड आफ्टर दैट वी बीन टू चंद्रप्रभा जैन टेम्पल. इस जैन टेम्पल का खासियत है कि ये येलो स्टोन से बने हुए हैं. एंड फोर्ट के अंदर आपको तरह तरह की कलरफुल शॉप्स मिल जाएंगे विच इज़ ब्यूटीफुल एंड प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है. वी meant to be shopping a lot. So I tried their dupattas, जैसलमेरी डिज़ाइन की कुर्ती, and it started around like 250 rupees. So which was good deal, right? So आप यहाँ से देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ
bags भी है even, and you can experience the bags. But after that we been to बारी हवेली. बारी हवेली बहुत ही फेमस है जैसलमेर फोर्ट के अंदर. ये एक म्यूज़ियम है, लेकिन पहले ये हवेली हुआ करता था उस समय की ब्राह्मण पंडित का, जो यहाँ के राजाओं के साथ नियुक्त रहते थे पूजा पाठ यज्ञ शादी के लिए. ये बारी हवेली का ये खासियत है कि हवेली काफ़ी बड़े हैं. इसके अंदर आपको उस समय के ब्राह्मण्स की यूज़ किया हुआ सब कुछ दिखेगा. एंड स्पेशली आई वाज शॉक्ड टू सी द ट्राइपॉड. आई एम आल्सो ये पुराने समय में वो लोग जैसे सुपारी दाना रखने के लिए सुपारी दाना बारी रखते थे। हवेली के ऊपर से छत से अगर आप सनसेट के टाइम पे आओगे तो वन ऑफ द ब्यूटीफुल सनसेट्स आप एक्सपीरियंस करोगे. दैट्स माय गारंटी. इट इज अ सीक्रेट स्पॉट. करना पड़ेगा, लेकिन जो क्वालिटी आएगा देखा ऐसा आएगा जैसे कुछ श्रीखंड पनीर मक्खन क्रीमी आएगा एकदम. एक्स्ट्रा पानी जितना भी होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, शौक लेता है. तो मॉर्निंग में उसको थिकनेस, अब उसके स्लाइस काटो ना, जैसे पनीर बटर के काटते हैं मक्खन के काटते हैं, ये मैडम आपको 450 का पड़ेगा. शॉपिंग ख़त्म करते ही हमने जैसलमेर फोर्ट से निकल गए. रात हो चुका था. रात को फोर्ट का व्यू बहुत ब्यूटीफुल था, बट हमें लगा था भूख, इसलिए हम आ गए फोर्ट के बाहर संस्कारी में. तो आज हम खाने वाले हैं दाल बाटी चूरमा. गुड. हाउ यू लाइक इट? सनराइज देखने के लालच में इतनी मॉर्निंग में 31 दिसंबर में मैंने और शमा ने चल पड़े हैं गाड़ीसार लेक की तरफ. दूर में सनराइज़ की वो जो लाली दिख रहा है आपको, उसी को कैप्चर करनी है और आपको दिखानी है. द नेक्स्ट डे हम पहुंच गए गाड़ीसार लेक में अर्ली मॉर्निंग, और आप देख पा रहे सनराइज़ का व्यू. बट आफ्टर दैट हमारे ड्राइवर जमाल खान जी ने हमें ले गए एक टूरिस्टी स्पॉट कॉल्ड डूंगर. वहाँ से अर्ली मॉर्निंग का सिटी व्यू कुछ ऐसे दिखते हैं. बट हमें लगा था भूख, और जैसलमेर आए आप और प्याज की कचौरी ट्राई नहीं किए तो आपने क्या ही किए. तो चलिए खाते हैं. एंड हाँ, शॉपिंग भी तो ज़रूरी है. तो हम आ गए पत्तों की हवेली में. पत्तों की हवेली इज क्लस्टर ऑफ 5 हवेलीज विच इज़ वेरी फेमस फॉर देयर इंट्रिकेट आर्ट वर्क. और आप देख पा रहे हैं इस हवेली की व्यू विच इज़ ब्यूटिफुल. इट्स नॉट ओनली हवेलीज व्यू बट ऑल्सो फेमस फॉर शॉपिंग थिंग्स. बहुत सस्ते में आपको यहाँ पर बहुत अच्छा चीज़ें मिल जाएंगे गिफ्ट आइटम के लिए. हमने तो सिर्फ देखते रहे हवेली की ब्यूटीफुल व्यू. इसके बाद हमने एक शॉप में गए, वहाँ से आपको पूरा अंदर की हवेली व्यू दिखता है. आपकी शॉप की मैं वीडियो कर रही हूँ. आई होप आप माइंड नहीं करेंगे. यूट्यूबर हो ना मैम, जी. इसीलिए मैम ने भी बताया. आपके शॉप के नाम बता दीजिएगा, मैं डाल दूंगी वीडियो में. कार्ड तो हो गए आपके पास? हाँ, तो बता दीजिएगा, मैं डाल दूंगी. फिर मैं आपको शेयर भी कर दूंगी जब वो वीडियो बनाऊंगी. तो धन्यवाद. हनुमान चौक में पहुंचने के बाद हमने अगेन यहाँ का स्पेशल कचौड़ी ट्राई किए. उसके बाद हम चले गए छत्रिया देखने, जो राजाओं का फेमस सेनोटप्स है, बट ड्यू टू कोविड बंद था ये छत्रिया. उसके बाद हमने व्यास छत्री में गए देखने के लिए, बट वो भी बंद था. तो वापसी के टाइम पे हमने देखा इंदिरा कैनल, जो कि इंदिरा गांधी जी ने बनाए थे जैसलमेर के रूखी सूखी ज़मीनों में, बंजर ज़मीनों में पानी डालने के लिए. और यू कैन सी द डेप्थ ऑफ द वाटर हियर. इट्स ब्यूटीफुल. एंड आफ्टर दैट वी विजिटेड द मोस्ट वांटेड प्लेस बट बहुत अनटूरिस्टी है. इसका नाम है अमर सागर. अमर सागर देखने का इच्छा, या फिर यू कैन से कि आई वॉज क्रेविंग टू सी दिस पैलेस बिकॉज आई रीड अ लॉट अबाउट दिस एंड इट इज़ सो अनटूरिस्टिक. यहाँ पर बहुत कम टूरिस्ट आते हैं. ये जैसलमेर मेन सिटी से ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स दूरी पे है, और
दिस इज़ काइंड ऑफ ए सिचुएटेड यू नो इन द मिडल ऑफ ए गार्डन, जहाँ पर आपको जैन टेम्पल, पैलेस और एक लेक भी दिखने को मिलेंगे। लेक का जो व्यू है वो आप मानसून पे ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे, विंटर या समर पे लेक में पानी नहीं रहता है। बट द पैलेस इज़ फेमस फॉर इट्स इंट्रिकेट आर्ट व्यू, और बहुत टाइम से बहुत अच्छे से ये पैलेस को बनाया गया है। We really loved the view and the artwork. It's brilliant. अमर सागर के साथ ही मेरी जैसलमेर ट्रिप यहाँ पर ख़त्म हुई है। आफ्टर दैट वी बीन टू लोंगेवाला एंड तानत टेम्पल, जो कि आपको मैंने पहली वीडियो में दिखाई थी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड डेफिनेटली आई नीड योर एडवाइस एंड सजेशंस ऑन कमेंट सेक्शन। सो अगर आपको कोई कमेंट है या फिर आपको कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने दोबारा आ रही हूँ। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।